रघुवीर अपने पिता के साथ अक्सर रात के समय खेतों की रखवाली के लिए जाया करता था। खेतों में मक्के की फसल तैयार खड़ी थी, लेकिन जानवरों के उत्पात की वजह से हमेशा रखवाली करनी पड़ती थी। रघुवीर को बचपन से ही मचान पर बैठकर हुर्रे हा करके और शोर मचा के जानवरों को भगाने में बहुत मजा आता था। भुट्टे खेतों में पूरी तरह तैयार हो गए थे। 2 ही 4 दिनों में कटने वाले थे। उसके पिता राम दिन किसी काम से शहर गए थे, इसलिए उसी को ही रखवाली के लिए जाना था। जाते समय रघुवीर एक कनस्तर लेकर जाता था, जिससे जानवरों को शोर मचा के भगा सके। वो एक गुलेल भी रखता था। कई बार कोई अड़ियल सांड या भैंसा शोरगुल सुनकर भी नहीं भागता था, तब वो गुलेल से निशाना लगाकर उसको भगाता था। उस दिन जब वो सारी तैयारियों के साथ शाम को खेत की रखवाली के लिए मचान पर चढ़ने जा रहा था, तो उसने देखा कि मचान पर पहले से ही कोई बैठा है, जिसकी पीठ पर पड़े लंबे लंबे बाल ही उसको दिख रहा था। पहले तो उससे बहुत गुस्सा आया कि उसके मचान पर कौन बैठा है, लेकिन जब वो ऊपर गया और उसकी तरफ देखा तो डर के मारे उसके होश हवास ही उड़ गए। वो तो कोई चुड़ैल थी, जो वहां बैठकर कच्चे भुट्टों को खाने में मगन थी। उसकी नजर रघुवीर पर नहीं पड़ी। रघुवीर चुपचाप वहां से वापस आने की सोचने लगा कि तभी वो मचान से झम से कूदी और रघुवीर की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा। रघुवीर ने बड़ी हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, तुम्हें भुट्टे खाने हैं तो मैं ले आता हूँ। मैं तो जानवरों को भगाने और उनसे अपनी फसल बचाने आया हूँ। तुम जितना चाहे खा सकती हो। तुम कहो तो कल तुम्हें मैं सिके हुए भुट्टे खिला सकता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ी खुश हो गई और बोली, मुझे भी खिलाओ। फिर रघुवीर ने कहा, हाँ अभी खिलाता हूँ, तुम ठहरो। ये कहकर रघुवीर ने अगल बगल से सूखे पत्ते इकट्ठे करने लगा, ताकि आग जलाकर भुट्टे भुन सके। तभी उसे जानवरों के झुंड के आने की आहट सुनाई दी। वो चौकन्ना होकर अपना कनस्तर बजाने लगा। कनस्तर के आवाज से जानवर भागने की बजाय और पास आने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनको आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही थी। वो उठकर मचान पर चढ़ गया, जहां वो चुड़ैल पहले से ही चढ़कर बैठी थी। जानवरों ने आकर मचान को हिलाना शुरू कर दिया। चुड़ैल ने पहले रघुवीर की तरफ देखा और बोली, चलो मैं तुम्हें अपनी हवेली में ले चलती हूँ। और उसने रघुवीर का हाथ पकड़कर छलांग लगा दी। वो दोनों जाकर भैंसे की ऊपर बैठ गए। भैंसा चुड़ैल की हवेली की ओर भागा और सबसे खास बात थी कि सारे जानवर रघुवीर के खेतों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। काफी देर चलने के बाद वो एक खंडहर नुमा हवेली में पहुंच गए। सारे जानवर चुपचाप हवेली के सामने बने बाड़े में चले गए। चुड़ैल रघुवीर का हाथ पकड़कर उसे हवेली के अंदर ले गई। वहां जाकर रघुवीर ने महसूस किया कि चारों तरफ कच्चे मांस की दुर्गंध आ रही थी। रघुवीर को अबकाई सी आ गई। जब वो चुड़ैल अंदर गई, तब रघुवीर की नजरें एक पिंजरे में बैठी पंछी पर पड़ी, जो उसी की तरफ देख रहा था। पंछी ने सिर हिलाकर उसको अपने पास बुलाया। जब वो पास गया तो उसने धीरे से कहा, पिंजरा खोल दो
और भाग कर बाहर बरगद के पेड़ के खोखले में छुप जाओ। मैं वहीं आता हूँ, वरना वो चुड़ैल तुम्हें खत्म कर देगी। रघुवीर ने पिंजरा खोलकर पंछी को उड़ा दिया और खुद बाहर की तरफ भागा। थोड़ी ही देर में वो बरगद की खोखल के अंदर थे। वहां एक रास्ता अंदर की तरफ जा रहा था। जाते जाते वो एक खुले मैदान में पहुंच गए। तभी उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसके पास आई और बोली, मेरा नाम लाली है। तुम अगर नहीं आते तो आज मुझे वो चुड़ैल भून कर खा जाती। तुम्हें वो जानवर या पक्षी बनाने के लिए ही अंदर गई थी। ये लो, मैं उसकी जादू की डिबिया लेकर आ गई। तुम उसके आने से पहले इस जादू की डिबिया का इस्तेमाल करके उस चुड़ैल को खत्म कर दो। रघुवीर ने उस लड़की के बताए तरीके से डिबिया को अपने हाथों पर रगड़ा और बोला, चुड़ैल की टांगे टूट जाए। चुड़ैल की टांगे टूट गई। वो दहाड़ मारती हुई लुढ़कते हुए आ रही थी। तभी रघुवीर ने अपनी गुलेल से सीधा निशाना लगाया। वो चुड़ैल तब भी आंखों से अंगारे बरसाते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। रघुवीर ने डिबिया अपने हाथों पर रगड़ दी और बोला, चुड़ैल भस्म हो जाए। और तुरंत धुएं का गुब्बार उठा। चुड़ैल जलकर भस्म हो गई। दोनों हवेली में पहुंच गए। तभी रघुवीर ने डिबिया हाथ में रगड़ा और बोला, हवेली की सारी चीजें पहले जैसे हो जाए। हवेली तुरंत आलीशान हवेली में बदल गई। सारे जानवर इंसानों में बदल गए। लीला की मदद से रघुवीर ने सबको चुड़ैल की चंगुल से आजाद करवा दिया। सभी लोग खुश थे। रघुवीर लीला के साथ वापस अपने खेत पर आ गया और फिर कुछ भुट्टे तोड़कर घर पहुंच गया। माँ ने जब उसे किसी लड़की के साथ देखा तो हैरान हो गई। जब रघुवीर ने सारी बातें बताई तब माँ ने दोनों को गले लगा लिया। उसकी माँ ने लीला से कहा, रघुवीर के पिता आते ही पहले मैं फसल कटवाऊंगी, कुछ पैसे हाथ में आ जाएंगे, उसके बाद ही तुम दोनों की शादी करवा देंगे। कुछ दिन के बाद लीला के माता पिता से मिलकर दोनों की शादी कर दी। रघुवीर ने कहा, अगर मचान वाली चुड़ैल ना होती तो हम दोनों कैसे मिलते। मचान वाली चुड़ैल ये काम अच्छे करके गई। लीला मुस्कुराने लगी।